नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष इंग्लिश जोन पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के पोइट्री पोर्शन की। राजस्थान बोर्ड में जो क्लास 12th में रेनबो नाम से बुक चलती है, उसमें अपना एक पोर्शन होता है पोइट्री का, जिसमें 5 पोइम्स इंक्लूडेड है, यानी 5 पोइम उसमें शामिल की गई है। 12th नंबर का जो चैप्टर है द नोबल नेचर, 13 नंबर पे चैप्टर है A Boy's Song, 14 नंबर पे द हॉक, 15th नंबर पे द 7 इजीज ऑफ ए मैन एंड 16th नंबर पे द स्नेल। ये पोर्शन आपकी 10 मार्क्स कवर करता है बोर्ड के पेपर में। 80 मार्क्स का जो पूरा पेपर आता है उसमें से 10 मार्क्स का इसी पोर्शन में से क्वेश्चंस आने हैं। अब क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, दो प्रकार से आते हैं। एक तो इनमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, जो कि 3 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं और प्रत्येक 2 नंबर का होगा, यानी कुल 6 नंबर। दूसरा, एक स्टेंजा दिया रहेगा आपको, एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा। उस एक्सट्रैक्ट में से आपको क्या करना है, नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 2 एक्सट्रैक्ट देगा बोर्ड में, पेपर में, उनमें से आपको कोई एक चुनना है और उसी के दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना है। इस प्रकार से आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। यानी अभी छोटे छोटे सी पॉइंट्स है, अगर इनको पढ़ लेते हैं तो आप 4 ये और 6 मार्क्स ये 10 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे आज की हमारी पहली पोइम जो है द नोबल नेचर की। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, तो मेरे जो चैनल है ये उत्कर्ष इंग्लिश जोन, इस पे क्लास 9th 10th 11th 12th और ग्रामर और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो यूज़फुल कंटेंट है वो सारा अवेलेबल है। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके लिए 8058930676 इन नंबर पे आपको मैसेज करना है, मैं आपको ऐड कर दूंगा। देखते हैं अपनी फर्स्ट पोइम द नोबल नेचर। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम हमारी फर्स्ट जो पोइट्री है, फर्स्ट जो पोइम है द नोबल नेचर। बेन जॉनसन ने ये पोइम लिखी है। नोबल नेचर का मीन क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक पन यूज किया गया है। नोबल नेचर 2 मीन हो सकते हैं। एक तो क्या होगा, आदर्श प्रकृति, जो नेचर होती है वो आदर्श कैसी होती है, हरी भरी हो वगैरह वगैरह। दूसरा हो सकता है बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन, मनुष्य का स्वभाव। और मनुष्य का उत्तम स्वभाव, अच्छा स्वभाव कब होगा, अच्छा स्वभाव, या आप कह सकते हैं आचरण, इस तरह से। तो वो क्या हो जाएगा, नोबल नेचर। देखते हैं पोइम में क्या कहना चाह रहे हैं बेन जॉनसन जी। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इन सभी वर्ड्स के आप मीन जानते हैं अच्छे से। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। लाइक ए ट्री कौन सा लिटरेरी टर्म यूज हुआ है, सिमिल। सिमिल कहाँ यूज होता है, जहाँ पे इज, लाइक ऐसे वर्ड्स आ जाए। यानी ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप एक ट्री की तरह बढ़ते चले जाएं, ग्रोविंग का मतलब बड़े हो जाएं। एक ट्री जो होता है बहुत बड़ा होता है। इन बल्क डॉट मेक मैन बेटर बी। बल्क का मतलब क्या होता है, बड़ा आकार। बल्क का मतलब होता है बड़ा आकार। डॉट, डॉट मीन्स 10, मेक मैन बेटर बी, यानी बड़ा आकार जो होता है वो मनुष्य को अच्छा नहीं बनाता है। यानी आप किसी के बड़े आकार को देख के नहीं कह सकते कि ये अच्छा है। और स्टैंडिंग लॉन्ग इज एन ओक। ओक होता है बलूत का पेड़। बलूत का पेड़, स्टैंडिंग का मतलब खड़ा होना और लॉन्ग का मतलब लंबे समय तक, 300 ईयर। यहां पॉइंट कहना चाह रहा है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मतलब अच्छा बनने के लिए, एक अच्छा आदमी बनने के लिए आपको बड़ा विशाल होना चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, कद काठी अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपका जीवन 300 साल लंबा होना चाहिए। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू फॉल ए लॉग एट लास्ट। लॉग का मतलब होता है लट्ठा।
एक लकड़ी का डंडा। ड्राई, बाल्ड, बॉल्ड या बाल्ड से जो भी आप कहना चाहें, बॉल्ड या बाल्ड का मतलब होता है बिना पत्तियों के, यानी एकदम से केवल डंडे की तरह, बिना पत्तियों के। और शेरे का मतलब होता है मुरझाया हुआ, यानी आप एक 300 साल का जीवन जीते हैं बलूत के पेड़ की तरह, और फिर लास्ट में एक लकड़ी का लट्ठा बन के बिना पत्तियों के मुरझाए हुए पड़े रहते हैं। तो वो आप किसके काम आए? किसी के काम नहीं आए। आपको देखकर किसी को खुशी नहीं हुई। ए लिली ऑफ ए डे, लिली क्या होता है? कुमुदनी का फूल। याद कीजिए, लिली पहले भी वर्ड आया आपके, कहाँ आया है? 10th क्लास में द लोटस जो पोइम थी तोरू दत्त द्वारा राइट की हुई, उसमें आपके आया था लिली और लोटस के बीच में जो राइवल्स थे ये दोनों एक दूसरे के, वो इज मोस्ट ब्यूटीफुल, वो सारा आपको याद आ गया होगा। लिली का जो पुष्प होता है वो एक ही दिन जीता है, सुबह खिला शाम को खत्म, लाइफ खत्म। इस फेरर फार इन में, और ये कहाँ कब खिलता है? मई के महीने में। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, फॉल मतलब गिर जाना और डाई मतलब मर जाना, उसी रात्रि को, जिस रात्रि को ये खिलता है उसी रात्रि को ये मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। ये कैसा प्लांट है? पौधा है। कैसा पुष्प है? जो केवल उस दिन के लिए, जो उसी दिन के लिए खिला है, और लोगों को क्या दे जाता है? ये खुशियां दे जाता है। कैसे? इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी। प्रोपोर्शंस होते हैं अनुपात, और उस छोटे से अनुपात में हम क्या देख लेते हैं? ब्यूटी देख लेते हैं, सुंदरता देख लेते हैं। एंड इन शॉर्ट मीजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और छोटे से पैमाने में, इस छोटे से पैमाने में भी लाइफ क्या हो सकती है? पूर्ण हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है, किसी के लिए यूजफुल हो सकती है। चलिए इस पोइम का पूरी का एक साथ मैं आपको मीन बता देता हूँ और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। पोइम है दी नोबल नेचर, आदर्श स्वभाव। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, यानी ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम एक पेड़ की तरह बढ़े, इन बल्क बड़ा आकार हो जाए हमारा। दस मैक मैन बेस्ट बी, ये आप आदमी को अच्छा नहीं बनाएगा। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक, और या फिर हम बलूत की तरह लंबा जीवन जिए जाए। कोई कहे कि भाई मैं तो क्या करता, मेरा तो जीवन ही छोटा सा 50-60 साल का था, 20 साल का था, 30 साल का था। नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक आग का पेड़ का उदाहरण देता है यहाँ पे, और कहता है कि वो जिंदगी भर जीता है, 300 साल जीता है, अंत में एक लकड़ी का लट्ठा, वो भी बिना पत्तियों के, मुरझाया हुआ खत्म हो जाता है। तो उसका क्या यूज हुआ? दुनिया को उसने क्या दिया? नहीं। लेकिन एक लिली का जो छोटा सा फूल होता है, सुबह वो खुलता है, शाम को उसको पता है कि हमें मर जाना है, मगर जो उस दिन उसको देख लेता है उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। इसलिए राइटर कहता है कि चाहे आपका जीवन छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपना स्वभाव अच्छा रखेंगे तो लोगों को उससे खुशियां मिलेगी। यानी खुशियां बांटने के लिए हजारों साल जीने की आवश्यकता नहीं है। 20-22 साल की उम्र में भी लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर जाते हैं जिन्हें लोग याद रखें। तो ये थी अपनी जो फर्स्ट पोइम है, द नोबल नेचर। आगे हम और भी पोइम्स पढ़ेंगे। अब रही बात कि ये पढ़ना ही तो इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल पढ़ लिया इससे तो अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है, मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन का मीन जो एब्स्ट्रैक्ट हैं और उसके जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे मैं आपको बाद में किसी वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा। फिलहाल मेरा जो मोटिव है वो ये है कि हम इन पोइम्स से फेमिलियर हो जाएं एक बार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोइम समझ में आई होगी, और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको सारे इंग्लिश से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।